नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूँ ईएमआरएस से जुड़ी कुछ बातें करने। है ना। लास्ट वीडियो में भी मैंने ईएमआरएस को लेकर बातें करी थी और मैंने बताया था कि ईएमआरएस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है केवीएस और एनवीएस से भी ज़्यादा जो है वो दिखने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है इसमें, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट नेचर ऑफ जॉब जो है वो एनवीएस की तरह ही है। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ईएमआरएस की बातें करूं तो ईएमआरएस की आ, ये तो पक्का है दोस्तों कि 38,000 40,000 वैकेंसी थी, और ये तो हमारी निर्मला सीतारमण ने भी, है ना, संसद के अंदर बोला था कि ये भर्ती जो है बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा ली जाएगी। अब 10,000 वैकेंसी जो है वो लास्ट टाइम आ भी चुकी है। ठीक है, 10,000 वैकेंसी लास्ट टाइम आ भी चुकी हैं। उस पर भर्ती प्रक्रिया हुई भी है, अच्छे लेवल पे एग्जाम हुआ था। जिन्होंने एग्जाम को क्रैक करा उनको लगभग लगभग जो है उनके मतलब वो, अगर मैं बोलूँ तो उनका जो भी पोस्टिंग है वो मिल चुकी है। तो दोस्तों, अभी तक वैकेंसी नहीं आने के कुछ कारण हैं, वो मैं आपको दो लिंक से बताऊंगा। कि एक तो देखिए, यहां पर अगर आप साइट पे देखेंगे तो 20 जून को नेस्ट जो है, नेस्ट वो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है एंड ऑल, ठीक है ना। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये क्लियर क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों कि भाई देखो, पहला मैं नोटिस खोल के देखता हूं, है ना। पहला नोटिस, इससे पहले वाला खोलते हैं, देखिए जल्दी से, है ना। सबसे पहले तो अब देखिए 20 जून को क्या बातें चल रही हैं वो देख, 7/6 को अगर मैं बात करूं, 7/6 का नोटिस है। दिस इज टू नोटिफाई ऑल कैंडिडेट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना। हाँ जी। This is to notify that all who have been given posting, address of the state details, nodal officer, contact person responsible for completing joining formalities in ना tentative date। तो यानी 7 तारीख को तो ये बात हो रही है जून में कि भैया आपकी जो डिटेल भेज दी गई है कि आप कहाँ पर क्या कहते हैं ज्वाइन करना है, आपको कब ज्वाइन करना है, तो ये सारी डिटेल जो है ना वो पोस्ट की जा रही है, वो दी जा रही है ना। तो इसका मतलब अभी तक जून में जो है वो भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड जो चीजें हैं, पुरानी वाली जो 10,000 वैकेंसी थी वो अभी चल रही है। ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, जब आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो आपके बड़े इश्यूज भी रहते हैं लोगों के। आई एम नॉट सेइंग आपके इश्यूज रहते हैं, बट लोगों के इश्यू रहते हैं कि यार कहां पर मिला है, अरे मैं तो दिल्ली रहता हूं, कहां मुझे भेज दिया इतनी दूर, चलो बात करके देखता हूं कुछ बात बन जाए तो उसके ऊपर भी ये बिल्कुल बहुत सिंपल चीजें क्लियर कर दी गई है और बिल्कुल लेटेस्ट है ये बता दिया गया है कि आप नेस्ट ऑफिशियल से मिल सकते हैं रिक्रूटमेंट क्वेरीज और जो भी चीजों को लेकर। लेकिन उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन पोस्टिंग और ट्रांसफर शैल बी एंटरटेन। यानी अगर आपको ट्रांसफर और पोस्टिंग चेंज करानी है तो उसके लिए कोई मुलाकात नहीं हो सकती, वो फिक्स है। अगर आपको पश्चिम बंगाल, आपको मध्य प्रदेश, आपको कहीं पर भी भेजा गया है तो अब उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। तो ये बात भी जो है 20 जून की है, जो बताई जा रही है कि कैंडिडेट विद सच कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम सीकिंग अपॉइंटमेंट। मतलब इन चीजों पर जो है आप अपॉइंटमेंट ना ले, आपको कोई और दिक्कत है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, है ना। हर किसी व्यक्ति को जो अपॉइंटमेंट स्लॉट दिया जाएगा और उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी पे वो चलेगा ट्रांसफर के अकॉर्डिंग ही। अगर आपकी हार्ड पोस्टिंग होनी है पहले 3 साल तो वो हार्ड पोस्टिंग होगी, आपको जो स्टेट मिल गया है आपको उस स्टेट में रहना पड़ेगा। अब इसका क्या होता है दोस्तों, सर्टेन पीरियड के बाद जो है ना, अगर मैं बात करूं सर्टेन पीरियड के बाद जो है बच्चा जो है वो हो सकता है उसको वो स्टेट पसंद ना आए, कुछ है तो यहां पर बहुत ज्यादा ना, मतलब डाइसी चीजें भी रहती हैं। कई लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं, कई लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं कई बार, है ना, वो इश्यूज रहते हैं। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट जो है एक पूरा डेटा जो है, एक आध महीना हो जाएगा पूरा डेटा कैलकुलेट कर लेंगी। 20 की बात है, इसका मतलब ये मान के चलिए 20 जुलाई, है ना, सॉरी, 20 जुलाई तक ये एक महीना हो जाएगा बात को। और अगस्त 15 का तक जाते जाते जो है गवर्नमेंट एक पोजीशन में होगी, एजेंसी एक पोजीशन में होगी कि वो फाइनलाइज कर पाएंगी कि अब हमें कितनी और वैकेंसी निकालनी है, कितने 10,000 में से कितने लोग ज्वाइन कर रहा था, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है ना, वेटिंग लिस्ट से क्या आना है। तो मतलब सारी कैलकुलेशन चल रही है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि अभी ईएमआरएस का पुराना भर्ती होके आराम से कूल मामला है, कूल नहीं है, पीछे भर्ती प्रक्रिया को लेकर चीजें फाइनल हो रही हैं। और उसके बाद मैंने जो पिछली वीडियो में भी कहा था कि वैकेंसी हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक साथ निकाल दे, या फिर हो सकता है दोस्तों वैकेंसी जो है
है ना। अगर मैं बात करूं, हाँ जी, वैकेंसी जो है, हाँ जी, देखो 30,000 वैकेंसी है ना, 30,000 प्लस वैकेंसी है जहां तक हम मान के चल रहे हैं। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि हो सकता है ये 15,000 प्लस आ जाए, ठीक है ना। और या हो सकता है कि 30,000, वैसे 30,000 एक साथ नहीं निकालेंगे, मुझे लगता है कि ये 10 से 15,000 की वैकेंसी जो है आने की दोबारा से उम्मीद है। और फिर से मैं कहूंगा, मेरे को ये लगता है कि ये उम्मीद जुलाई 15 से अगस्त 15 के बीच में हो सकती है, ठीक है ना। हाँ जी, जुलाई 15 से अगस्त 15, और अगर बहुत ज्यादा डिले हुआ तो ये सितंबर तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा डिले हुआ ईएमआरएस का वैकेंसी तो सितंबर तक जा सकता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। राइट, हाँ जी, उससे ज्यादा ये बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिए। और आप लोगों से मैं डे वन से कहूंगा कि आप ईएमआरएस की तैयारी को शुरू कर दीजिए। टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, एक अच्छा खासा 150 नंबर का, मैं इस पर पूरी वीडियोस भी बना चुका हूं, 150 नंबर का। और इसके अंदर क्वालिफाइंग भी होता है, जिसकी वजह से लास्ट टाइम काफी लोगों के सपने जो है वो चकनाचूर हो गए, ठीक है। 30 नंबर का क्वालिफाइंग टीजीटी में आता है, 20 नंबर का क्वालिफाइंग पीजीटी में आता है ना। 30 में से 4 4 और 4, है ना, 3 लैंग्वेज होती है, लेकर चलना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अपने को तैयार कर लीजिए, ठीक है। हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं, आपके सामने एक नंबर फ्लैश हो रहा है, 8178970961, ठीक है ना। एक नंबर ये फ्लैश हो रहा है आपका, ठीक है, इस पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कोई भी ईएमआरएस हो, या फिर देखिए जो ईएमआरएस की तैयारी करते हैं वो एनवीएस की भी करते हैं, और अगर आप केवीएस की कर रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो इस नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और अगर दोस्तों आप यूट्यूब से भी पढ़ना चाह रहे हैं तो 10:30 बजे 10:30 AM सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी बाय टेक्स्ट बुक, सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी बाय टेक्स्ट बुक जो है, यहां पर मैं पढ़ाता हूं। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूं, अगर आप राइट कोई भी, हाँ जी, अगर आप टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ये देख रहे हैं तो ईएमआरएस के कोर्स का जो प्राइस है वो भी बहुत नॉमिनल मिल रहा है, 2088 रुपीज में, है ना। टिल एग्जाम तक का हमारा जो है वो ये आपको मिल रहा है, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी का। टेस्ट सीरीज जो है इसमें साथ में फ्री मिल रही है, फ्री पास प्रो है, टेस्ट सीरीज आपको साथ में फ्री मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग हमारे साथ तैयारी में जुड़ सकते हैं। और ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, तीनों वैकेंसी जो है लगभग लगभग इस साल में आनी है, 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है ना। बट ये वैकेंसीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है एक ओवरऑल मिला के एक अच्छी खासी वैकेंसी हमें टीचिंग के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए हमारे साथ, है ना। ईएमआरएस से रिलेटेड जुड़ी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, है ना। और बस एक काम आप जरूर करिए, तैयारी जरूर कर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार है, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों, माय नेम इज दीपक, बाय बाय एवरीवन।